Hello bachcho, the question says write true or false and give reasons for your answer in each of the following. To construct a triangle similar to triangle ABC with sides 7 by 3 of the corresponding sides of ABC, draw a ray BX making acute angle with BC and X lie on opposite side of A with respect to BC. The points B1, B2, B7 are located at equal distance on BX. B3 is joined to C. Then a line segment B6C dash is drawn parallel to B3C where C lies on BC produce. Finally, line segment A dash C is drawn parallel to AC. Now, in this case, we are using a key concept. यहाँ पर आप एक key concept use करने वाले हैं. That is for parallel triangles. For parallel triangles के लिए आपको क्या करना है? For parallel triangles, we mark 7 points. हम जो है 7 points मार्क करते हैं on larger side. We mark 7 points on larger side पे हम 7 points मार्क करते हैं because the ratio scale factor जो यहाँ पर given है आपको वो है आपके पास 7:3. ये है आपके पास 7:3. तो यहाँ पर जो लार्जर वैल्यू 7 है तो ये 7 पॉइंट जो है वो लार्जर साइड पे मार्क करेंगे. तो यहाँ देखो आपके पास क्या बन के आएगा. यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी. तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल देखते हैं. यहाँ पर एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी. ये हो गया आपके पास ए बी एंड सी. ये ट्राइंगल हो गया. अब यहाँ पर क्या करना है आपको. वी हैव टू ड्रॉ अ बी एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विद बी सी. अब हमें एक बी एक्स ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर देखो बी एक्स इधर आएगा. अब ये कैसे ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल. यहाँ पर क्या करना होगा आपको. बी को एज अ सेंटर लेके आपको एक आर्क लगाना होगा. देन सेम लेंथ से यहाँ से आपको लेकर के एक आर्क लगाना होगा यहाँ पे सेंटर लेके. ठीक है, यहाँ एक आर्क लगा दिया. इससे आपके पास ये एक्यूट एंगल ड्रॉ हो जाएगा जिसमें थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा. अब यहाँ पर हमें बी एक्स पे 7 पॉइंट्स मार्क करने हैं. ये आपके पास बी एक्स है, इस पे 7 पॉइंट्स. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं बी एक्स पे. अब देखो यहाँ से आपको बोला गया है कि यहाँ पर भी आप मार्क कर लीजिए. सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क कर लिया. अब यहाँ पे कैसे ज्वाइन किया गया ये देखिए. देन यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए. ये आपका B1 हो जाएगा, B2 हो गया, देन B3, देन B4, देन B5, देन B6 हो गया एंड यहाँ पर आ गया आपके पास B7. अब यहाँ हमसे बोला गया है कि यहाँ पर क्या करना है. जॉइन द पॉइंट दिस B7 आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन BX. B3 इज जॉइन टू C. हमसे बोला गया है कि B3 जो है वो ज्वाइन हो रहा है किससे. सो B3 को हमने ज्वाइन करा दिया C से. ये आपके पास B3 ज्वाइन हो गया C से. देन नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर B3 ज्वाइन टू C एंड देन अ लाइन सेगमेंट B6 C डैश इज ड्रॉन पैरेलल टू B3C. तो यहाँ पर देखो आपके पास किससे ज्वाइन करना है. तो B6 से हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है. वो जो जाएगा आपके पास B6 एंड C डैश. तो ये हो गया आपके पास C डैश. यहाँ तक आ गया. देन नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया बोला गया हमसे and then B6 parallel to B3C where C dash lies on BC produce. Finally the line segment AC is drawn parallel to AC. फिर बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पर बनाना है क्या. लाइन सेगमेंट AC will be parallel to AC dash. तो यहाँ पर देखो ये इसके पैरेलल नहीं होगा. ये पैरेलल तभी होता when we have joined the line. यहाँ पर we must have joined the line B7 and C dash. अगर हम B7 C dash ज्वाइन करते तब ये लाइन पैरेलल होगी. तो इसी वजह से ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.